हमारे साथ यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हैं। संयम, सबसे पहले आपका एक टेक लेना चाहेंगे, एक्चुअल में किस तरीके का रहा है फर्स्ट क्वार्टर, एग्जिस्टिंग क्वार्टर, डिमांड पर्सपेक्टिव से? नमस्ते दीपाली जी। देखिए, अगर हम ये क्वार्टर देखेंगे तो जैसे कि सोने के भाव 72,000 से 80, 90 और फिर 1 लाख रुपए के करीब गए हैं पिछले 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर। उसके बाद जो मार्केट की डिमांड है ये क्वार्टर के अंदर, ये इजीली कह सकते हैं कि पिछले 8 साल के अंदर वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये लोएस्ट डिमांड ये क्वार्टर के अंदर रही है। जितने भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के अंदर आए, चाहे वो ईरान इजराइल की वॉर हुए, यूएस की इंटरफेरेंस आई, डॉलर इंडेक्स 97.39 रिडक्शन हुई, सब चीजें फैक्टर इन हो गई। सेंट्रल बैंक्स आज भी गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है। हम हर साल देखेंगे, जैसे पिछले 5 इयर्स का भी देखेंगे तो मई एंड और जुलाई 15 जुलाई तक जो है ग्राहकी कम रहती है, लेकिन इस बार जो है वो स्पेशल लो है। स्पेशली रिटेल के अंदर अभी भी एंड में कंज्यूमर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी जब कंज्यूमर माल खरीदता है तब अपनी जेब के अंदर देखता है 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, उसके हिसाब से गोल्ड खरीदता है। तो जो पहले जब 30,000, 60,000, 70,000 के रेट्स थे, जब गोल्ड 10 ग्राम आता था तो 30,000 का या आता था, फिर 10 ग्राम आता था 60,000 का, अभी लाख रुपए का हो गया है। उस तरीके, इस वजह से वॉल्यूम के ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ है। और जो भी बाकी भी चीजें जैसे इसके अंदर आनी थी, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस हो गए, बाकी सब चीजें हो गए, जो भी फैक्टर इन्होंने थे सब गोल्ड के अंदर हो गए हैं जी। फिर भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े नहीं है, स्टेबल है। लेकिन मार्केट की अभी भी ये सोच है कि यहाँ से अगर 2 से 3 लाख यानी 93, 94 के आसपास रेट्स आ जाते हैं तो थोड़ी सी डिमांड निकलेगी। अभी भी एंड कंज्यूमर्स वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइस और घटे। हमें अपेक्षा है कि जुलाई 15 से ग्राहकी अच्छी चालू होगी और दिवाली तक अच्छी चलेगी। संयम, एक्सपोर्ट नंबर्स अगर हम देखें और शुरुआत करें हम गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सपोर्ट्स के, तो नंबर्स काफी वेरिएशन हमने देखा है इस साल की शुरुआत से ही। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम रीसेंट नंबर्स देखें, स्पेशली मे के, तो सभी एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखे हैं, ना सिर्फ प्लैटिनम बल्कि गोल्ड के एक्सपोर्ट में भी एक अच्छा खासा जंप अप्रैल के मुकाबले देखने को मिला है। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से आगे जाते हुए एक्सपोर्ट्स को देखते हुए? देखिए, एक्सपोर्ट की फिगर्स गोल्ड के अंदर भी ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जब अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूएई मार्केट हो गई, सिंगापुर मलेशिया हो गई, यूएस यूके हो गई, वहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट्स करने के लिए सोच रहे हैं, वहां पर अपनी टीम्स भेज रहे हैं। इंडिया की जो ज्वेलरी है 21 कैरेट और 22 कैरेट की, वो बहुत अच्छी चलती है गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएई मार्केट के अंदर। एफटीए जो हुआ है उसके वजह से जीरो कॉस्ट के अंदर यूएई के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी हैं इंडियन ज्वेलरी की। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके की इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी है, जो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हम सिर्फ इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी है जो इंडिया के अंदर, या हैंडमेड ज्वेलरी है जो सिर्फ इंडिया के अंदर बनती है। बाकी अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया में, स्विट्जरलैंड के अंदर या मलेशिया के अंदर, सिंगापुर में जो ज्वेलरी बनती है वो सिर्फ मशीन की बनती है। तो इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। और इंटरनेशनल रेट्स भी के अंदर जैसे $3300 का भाव है, उसके आसपास का भाव है, उसके अंदर भी कंज्यूमर्स इंडियन ज्वेलरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो कलकत्ता की ज्वेलरी हो, लाइट वेट राजकोट की ज्वेलरी हो, कुछ त्रिचुर की ज्वेलरी हो, कोयम्बटूर की हो, मुंबई की ज्वेलरी हो, काफी एक्सेप्टेबिलिटी है इन मार्केट्स के अंदर और बहुत सालों से चल रही है। लेकिन उसकी जो डिजाइनिंग है उसके अंदर रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं। हम मुंबई के अंदर भी काफी डिजाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन एजेंसीज को हायर कर रहे हैं, जहां पर हम सऊदी के अंदर क्या माल चलता है, दुबई के अंदर क्या चलता है, कतर के अंदर क्या चलता है, उसके रेगुलरली हम आपस के अंदर क्लासेस कर रहे हैं, अपने डिजाइनर्स को एजुकेट कर रहे हैं, जिससे इंटरनेशनली भी ज्वेलरी को हम इंडियन के अंदर मैन्युफैक्चर करी हुई ज्वेलरी इंटरनेशनली भी चले। और उसके साथ साथ हमने जीजेसी के अंदर इन्फ्लुएंसर्स भी काफी हायर करने का विचार है हमारा आने वाले टाइम के अंदर, जो इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी को इंटरनेशनली भी, जो लेडी हो गल्फ की हो गई या कोई दूसरे कंट्रीज की हो गई जहां इंडियन मैन्युफैक्चर माल बेच रहा है, वहां पर भी इन्फ्लुएंस कर सकें। तो आने वाले टाइम के अंदर हम देखेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट्स है आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहेगी, और प्लैटिनम ज्वेलरी की एक्सपोर्ट्स भी आने वाले टाइम के अंदर हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू संयम जी। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।